नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लोग का है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म से जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन बनेगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए थे? आप सभी को बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक हुए थे। आप सभी को याद रखना है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थक हुए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थक के नाम हम आपको बतला देते हैं। सबसे पहला जो है तीर्थक हुए थे ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। क्या था? याद रखना है। पहला जैन धर्म के तीर्थक कौन थे? ऋषभ देव थे। प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। और दूसरा तीर्थक की बात करें तो अजित नाथ थे। कौन थे? अजित नाथ थे। और उनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी थे। क्या था? हाथी थे। अगला तीर्थक की बात करें, तीसरा तीर्थक यानी संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। याद रखना है आपको, है ना। अगर जो चौथा तीर्थक की भी बात कर लें तो अभिनंदन स्वामी था। क्या था? अभिनंदन स्वामी था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कपि था, यानी बंदर था। क्या था? बंदर था। जो कि शुरू में आगे की 4 गो तीर्थक हमने करवाया और फिर लास्ट का 2-3 चैप्टर और भी करवा लेते तीर्थक, जो है 23वां तीर्थक। और आपसे क्या पूछता है? 23वां तीर्थक थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह का था? सांप था। क्या था? सांप था। याद रखना है, प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? सांप था। 23वां तीर्थक कौन थे? सांप, यानी कि प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था और पार्श्वनाथ थे। और लास्ट यानी सबसे अंतिम तीर्थक जो थे महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। याद रखना है, सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैनियों के पहले तीर्थक कौन हुए थे? तो जैनियों के पहले तीर्थक हुए थे तो आपको पता है ऋषभ देव, यानी इनको और भी कहा जाता आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, है ना। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? साड़ था। आप सभी को याद रखना है ना। क्या था? साड़। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के कौन जो है असली संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते थे। और जो है क्या थे? 24वें तीर्थक भी थे, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था आपको सभी को पता है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो होता है क्षत्रिय गोत्र था, ज्ञात्रिक था। क्या था? ज्ञात्रिक था। और इनका जो पिता जो थे, यानी इनका पिता का नाम आप सभी को पता होगा, है ना, सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और ज्ञात्रिक कुल के यह सरदार थे, इसीलिए इनका जो है जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। और इनका माता के बारे में बात कर लेते हैं तो माता जो थी तिरसला थी। क्या थी? तिरसला। याद रखना है, त्रिशिला इनका जो है माता के नाम था। और जो है यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसका था? चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश की थी, है ना। और इनकी पत्नी की भी बात कर ले थोड़ा सा तो यशोदा थी। कौन थी? यशोदा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महावीर का माता का नाम क्या था? अभी आपको बताएं, त्रिशिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? आप सभी को बताना है। महावीर का जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में हुई थी, जो कि 468 ईसा पूर्व में हुआ था, पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी, जो कि अभी हम लोग के नालंदा जिला में पड़ता है। याद रखना है सभी को, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था, यानी बचपन के जो नाम था, इनका क्या था? आप जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो मूल नाम था जो वर्धमान था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्धमान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जो होता था, पूर्ण जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता था तो उनको क्या कहा जाता था? कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी खुद कहे थे।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो महावीर और बुद्ध जो है दोनों, उन्होंने शासनकाल किसका था? तो उस समय बिंबिसार का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो 14 पूर्व। क्या है? 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को बताना है। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन हुए थे? तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य जो हुए थे जमाली हुए थे। कौन होते थे? जमाली हुए थे, है ना। जमाली जो कि इनका दामाद थे, जमाली, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद जो है किसका सिद्धांत है? तो जैन धर्म का है। जैन धर्म का जो है सिद्धांत है स्यादवाद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म की महिमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है। कहता जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्थूल बाहु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थूल बाहु। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था आप सभी को पता होगा बहुत ही बढ़िया से, पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था जो है प्रथम जैन संगीति हुआ था। और इसका डेट पूछेगा दोस्तों तो आपको बता देना है 300 BC में हुआ था। कब हुआ था? 300 BC यानी ईसापुर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनका अध्यक्ष पूछेगा प्रथम जैन संगीति का तो अस्थूल भद्र बताना है। क्या बताना है? अस्थूल भद्र बता देना है दोस्तों, अस्थूल भद्र याद रखना है। ये जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो बलभीम हुआ था। कहाँ हुआ था? बलभीम हुआ था। जो कि बलभीम हुआ था तो कब हुआ था? तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखना है, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का जो है संकलन किस भाषा एवं लिपि में किया गया है? तो आपको याद रखना है प्राकृत अर्ध मगधी के, अर्ध मगधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुवर्त जो है किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की जैसे ही मृत्यु हुआ था तो अगला अध्यक्ष कौन बन गए थे? सुवर्धन बन गए थे। कौन बन गए थे? सुवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कल्प की सूत्र की रचना किसने किया था? जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने किया था? आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया है? तो जो है इनमें जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है 5 महाव्रतों में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। कौन थी? चंदना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थक थे? तो निम्नलिखित में से जो है कौन जो थे तीसरे जैन तीर्थक थे?
तो संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो घोड़ा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थक पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था? तो जैन तीर्थक पार्श्वनाथ के जो प्रतीक चिन्ह था सांप था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह 23वें तीर्थक थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्ति की थी? तो भगवान महावीर की जो है मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप सभी को बताना है। श्रवण बेलगोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो जैन धर्म के शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आचार्य को जो है संवर्धित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ यानी चित्तौड़गढ़ किस तीर्थक के में जो है स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मुक्ति स्थल कहाँ स्थित है? मुक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तब पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन हुए थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थक जो हो गए थे पार्श्वनाथ हुए थे, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन में जो है 16 महाजन पदों का जो उल्लेख मिलता है? तो 14 पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो हिंदू यूनानी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक खुद महावीर हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह बात करेगा तो सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, किसके लिए जानी जाती है? तो आपको सही आंसर इसका क्या आ जाएगा कमेंट में छाप देना है। तो बाहुबली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य का संकलन जो किस भाषा एवं लिपि में है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट आंसर में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका भी आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है सभी दोस्त को। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका भी आंसर आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो चलिए वीडियो को